व्लादिमीर पुतिन के करीबी और राइट हैंड रमजान कादिरोव जो चेचनिया के इलाके में रहते हैं, आपको बता दूं कि उन्होंने चेचनिया के अंदर गाजा के लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त शुरू कर दिया है। मकान बनाना और उनके लिए अपार्टमेंट बनाना और कई तरह की सहूलियात फराहम करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। रमज़ान कादिरोव ने आधिकारिक तौर पर यह तस्वीर, आप एक्चुअल में रमज़ान कादिरोव का वही वीडियो देख रहे हैं जो जारी हुआ है गाज़ा के सपोर्ट में। दोस्तों, गाज़ा के लोगों के लिए रमज़ान कादिरोव पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन अब मैदान अमल में रमज़ान कादिरोव आ चुके हैं और गाज़ा के जो लोग गाज़ा से निकलना चाह रहे हैं या वो कहीं और जाकर बसना चाह रहे हैं, तो उनकी मदद के लिए रमज़ान कादिरोव आगे आ गए हैं। रमज़ान कादिरोव के इस कदम से दुनिया भर के मुसलमान खुश हैं। मेरे दोस्तों, अरब के सागर में पहले से ही भारत ने 3 युद्धपोत तैनात किए थे, अब 7 और नए युद्धपोत भेज दिए हैं। कहा जा रहा है कि सोमालिया की तरफ से लुटेरे आते हैं और जो है लूटपाट मचाते हैं, लेकिन एक्सपर्ट का मानना यह भी है कि हुथीस पर नज़र रखने के लिए भी भारत का ये बड़ा कदम है। क्योंकि मेरे दोस्तों, अब अगली खबर दिमाग से खुद इस खबर से जोड़ लीजिएगा। यमन पर हमले के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने भारत से, यानी भारत सरकार से बात की है फ़ोन पर और यमन के मुद्दे को लेकर डिस्कस किया है। वहीं यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने एक बार फिर से इजराइल के खिलाफ बयान जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से इजराइल इशारा दे रहा है कि वो गाज़ा के लोगों को निकालेगा उनके देश से, ये सरासर गलत है और इसको बर्दाश्त और एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको एक खबर और देना चाहूँगा। हमास से इजराइल ने कतर के ज़रिए डील कर ली है कि अब वो दवाइयाँ हमास की कैद में अपने लोगों तक पहुँचाएगा। अमेरिका का डिप्लोमेट लेबनान पहुँचा है और वहाँ जाकर नरमी से बयान देते हुए कहा कि लेबनान और जो अमेरिका का मुद्दा है और इजराइल का जो मुद्दा है, लेबनान ने जो हरकत अभी फ़िलहाल की है और जो तनाव लेबनान को लेकर बढ़ रहा है, इसका डिप्लोमेटिक यानी बातचीत करके बैठकर प्यार मोहब्बत से हल निकालना ज़रूरी है। वहीं मेरे दोस्तों, कहा जाता है कि बहुत लोग कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं यार, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। इजिप्ट की इस महिला को देखिए। इजिप्ट की महिला इजिप्ट में अकेले सड़क पर खड़े होकर फ़िलिस्तीन का झंडा हाथ में लेकर अपने देश से सरकारी तौर पर मांग कर रही है कि हमारे देश की सरकार और लोग गाज़ा की मदद करें। हमास ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि हम किसी भी हाल में इजराइल और इजराइल के साथियों को इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे कि वो गाज़ा के भविष्य पर बात करें। यूएन के ऑफिस ने बताया है कि नॉर्थ गाज़ा में हम मदद पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए इजराइल ने परमिशन देने से इनकार कर दिया और वो कह रहा है कि आप मदद ना पहुंचाएं। उधर इजराइल ने कहा है कि अब तक हमने हमास के 700 रॉकेट लॉन्चर्स को बर्बाद किया है। इससे पहले रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, अब मैं आपको दिखा रहा हूं। अल अक्सा अस्पताल के अंदर बिजली गुल हो गई है, जो ईंधन है वो ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब यह अस्पताल पूरी तरह से ठप होने के कगार पर आ गया है। मरीज़ मौत के मुँह में जा चुके हैं। فصل الكهرباء بشكل كامل عن مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بسبب انقطاع السولار عن المولدات. الله يستر ويعدها. الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هوا। मेरे दोस्तों, अब इस फोटो को देखिए। इजराइल के अंदर ज़्यादातर गाड़ियों के पीछे एक स्टिकर लगे हुए नज़र आ रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है फिनिश देम, यानी गाज़ा के लोगों को मिटा दो। वहीं डेनमार्क ने बड़ा कदम उठाते हुए बयान दिया है कि हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनका ताल्लुक और लिंक हमास से था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में टेस्ला की एक बड़ी फैक्ट्री और शोरूम था जहां वो प्रोडक्शन कर रहा था। आपको बता दूं कि टेस्ला ने उसको फ़िलहाल के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि वहां जो साज सामान जाता था, मटेरियल जाता था, वहां से जो आता था वो लाल सागर का इस्तेमाल करता था। तो कोई शिप पर हमला ना हो जाए जिससे टेस्ला को बड़ा नुकसान पहुंच जाए, तो टेस्ला ने डर के मारे कामकाज ही बर्लिन में बंद कर दिया है। उधर दोस्तों, खबर यह आ रही है कि वेस्ट बैंक के हेब्रोन के इलाके में 3 और फ़िलिस्तीनियों को इजराइल ने
कत्ल कर दिया है। वहीं यूएन के एड चीफ ने कहा है कि हम काफ़ी टेंशन में हैं, चिंता में हैं, जिस तरह से इजराइल के मिनिस्टर गाजा के लोगों को गजा से निकालने के लिए बोल रहे हैं। सऊदी अरब के किंग फहद एयरबेस पर अमेरिका की सेना की मौजूदगी अभी भी है। इल्ज़ाम सऊदी अरब पर यह लग रहा था कि यमन पर हमला करने के लिए और इजराइल की मदद करने के लिए दूसरे देशों की सेना किंग फहद एयरबेस पर आ रही है। सऊदी अरब ने तुरंत इसका खंडन करते हुए साफ इनकार कर दिया है कि ऐसा नहीं है, किसी भी देश की सेना ना आई है, ना कोई देश की सेना जो वहाँ मौजूद है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यमन के ऊपर अमेरिका ने हमला करके अपनी ही पूंछ में लगता है आग लगा ली है। यमन ने धमकी दी, बड़ी धमकी, कि हम बदला लेंगे और तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका की इस तरह से हवा निकली है कि उसने अपनी नेवी को, सैन्य अधिकारियों को, बड़े कमांडरों को ऑर्डर दिया है कि भैया लाल सागर से दूर रहना। दोस्तों, जो दोस्त हैं उन्होंने भी दोस्ती का जो बिल्ला लगा था वो हटा दिया है। यमन का खौफ, भाई साहब कसम से यमन ने भाई दिल जीत लिया दुनिया वालों का। आपको मैं पहले ही इस तरह का मामला बता चुका हूं। अब यूएई के जहाज़ का आप ये डिटेल देख लीजिए। यूएई का एक वेसल था, उसने भी अपने डिटेल में, जो ऑनलाइन डिटेल पोस्ट करता है और कोई भी आसपास का देश और नेवी उसको ट्रैक करके ऑनलाइन पढ़ सकती है कि हाँ भाई इस जहाज़ में क्या जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, किस जगह जा रहा है। ध्यान से देखिए, यूएई के इस समुद्री जहाज़ ने भी लिख दिया है नो कॉन्टैक्ट इजराइल, यानी इजराइल से कोई कॉन्टैक्ट इस जहाज़ का नहीं है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट के बाहर फिलिस्तीनी समर्थक, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, आपको बता दूं साउथ अफ्रीका के जो वकील हैं उन पर मोहब्बतों की बरसात कर रहे हैं, उनको फूल की पेशकश कर रहे हैं और उनके लिए सम्मान दे रहे हैं। गजा के अंदर सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, अब वहाँ बिजली नहीं है, पानी की कमी है, मतलब आम जिंदगी वहाँ नामुमकिन है। ऐसे में जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में इजराइल ने डाला है, उन बेचारे बेकसूर लाचार बच्चों ने अब अपनी किताबें जलाकर सर्दियों से बचने का फैसला किया है। कहते हैं ना, जब कोई दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वो भी उसमें गिरता है। ऐसा ही इजराइल और इजराइलियों के साथ हो रहा है। आपको बता दूं कि इजराइल के अखबार के ही अनुसार ये खबर आई है कि इजराइल में जिस तरह से हाल फिलहाल में यहूदियों को, आम लोगों को हथियार बांटे गए हैं, इसकी वजह से इजराइल के अंदर वायलेंस बढ़ गया है, गोलीबारी के मामले बढ़ गए हैं। गन पॉइंट पर इजरायली खुद इजरायली महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी में आवाज़ न होना। अब सुन लीजिए, इतना बड़ा देश इजराइल कद्दू का, और इतनी बड़ी ताकत इजराइल कद्दू की। अब आप समझिए, 3 महीना घसीटने के बाद भी, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर करोड़ों खरबों रुपया खर्च करके प्रोपेगेंडा चलाने के बाद भी हमास के आधे टनल भी अब तक ख़त्म नहीं कर पाया है इजराइल। रिपोर्ट है दोस्तों, हवा की बात नहीं है। नेतन्याहू के लिए चारों तरफ से मुसीबत ही मुसीबत है। आपको बता दूं कि खुफिया एजेंसी शिन बेट ने एक डिटेल रिपोर्ट पेश की है नेतन्याहू को, जिसमें बताया गया है कि सेटलर्स यहूदी जो फिलिस्तीनियों के घरों और इलाकों पर हमला कर रहे हैं, इससे इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और इजराइल खतरे में पड़ सकता है। उधर कहा जा रहा है कि लेबनान ने अपने ही दम पर, हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपने हमलों में 7 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 15 सैनिकों को कत्ल किया है और सैकड़ों को घायल किया है। मैं इस बात को पहले ही बोल चुका था कि अमेरिका के सैनिक और वॉर एक्सपर्ट पहले से ही इजराइल में मौजूद हैं इजराइल की मदद के लिए। अब रिपोर्ट आ गई है कि अमेरिका ने अपने सीनियर टारगेट ऑफिसर, यानी
जिनका ये काम है कि वो इजराइल की सेना को बता रहे हैं कि किस जगह गाज़ा में आपको हमला करना है और किस तरह से हमला करना है। आप समझ रहे हैं, पहले ही मैंने कहा था और ये बात ईरान भी बार बार कह रहा है कि इजराइल मेन मुद्दा नहीं है, इजराइल मेन शैतान नहीं है, बड़ा शैतान अमेरिका है। इजराइल का वॉर क्राइम आपको मैं बताता हूँ। हो सकता है ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उम्मत मुस्लिमा इस वीडियो को डिलीट होने से पहले देख लेगी और शेयर करेगी। इस तस्वीर को देखिए, एक खूबसूरत सा क्यूट सा एक कंप्लीट परिवार है। मैं ये नहीं कह सकता कि अल्लाह इनको सलामत रखे, क्योंकि ये सब के सब शहीद हो चुके हैं और ये कोई आम परिवार नहीं है। ये जो शख्स आपको नज़र आ रहा है, गाज़ा इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो गाज़ा के अंदर थी, उसके ये प्रेसिडेंट थे। इनके साथ साथ इनके पूरे परिवार को इजराइल ने शहीद कर दिया है। वहीं आपको एक प्यारी सी बिटिया की जो माँ नज़र आ रही है, ये पत्रकार थी इसलिए बोल रहा हूँ कि इजराइल ने इनको भी शहीद कर दिया है। मेरे दोस्तों, गाज़ा में पीने के पानी तक की किल्लत हो रही है। जो घर तबाह हो गए हैं, उन्हीं के अंदर जो पाइप लगे हुए हैं, उसी से पानी इकट्ठा करने को मजबूर हैं गाज़ा के लोग। يعطيه العافية. ايش بتعمل في هالمطر؟ ايش؟ نجيب مي للفراخ نشرب نشطف منها، نفس المكان بنشرب ونشطف. فيش مية حلوة في البلد نشربها، وبروح مية حلوة بيصبوا لنا। यमन के खतरनाक हमलों की वजह से लाल सागर में आवाजाही ना के बराबर हो गई है, जिससे इजिप्ट का भी 40% नुकसान हो रहा है। कैसे, बताता हूँ। इजिप्ट के ही रास्ते से लाल सागर में घुसना होता है। किसी भी जहाज को अगर रेड सी के अंदर जाना है तो समझ लीजिए दरवाज़ा इजिप्ट है, इजिप्ट के सामने से जाना होता है। तो समझ लीजिए टोल लेता है इजिप्ट, पैसा लेता है, कोई फीस लेता है, चार्ज लेता है। अब 40% वहाँ जहाज़ आ ही नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से इजिप्ट को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, कमाई कम हो गई है। फिलहाल की इस स्पेशल एंड डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले और भी रिपोर्ट पोस्ट कर चुका हूं, जाकर उनको देखिएगा। सिर्फ देखना ज़रूरी नहीं है, शेयर भी करना ज़रूरी है। और सिर्फ शेयर करना ज़रूरी नहीं है, कम से कम मुझसे तो वफ़ा करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना कुछ कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो आपसे मांग सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।